कम्युनिकेशन सिस्टम का हिंदी होता है संचार पद्धति। मतलब कैसे सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक आप भेज सकते हैं। बहुत सारे साधन हैं, देखिएगा। आप जो है टीवी के माध्यम से भेज सकते हैं, आप रेडियो के माध्यम से सारे जगह अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, आप कॉलिंग करके बोल सकते हैं, मैसेज करके बोल सकते हैं, पेपर में छपवा सकते हैं। लेकिन पेपर वाला जो हो जाएगा वो प्रिंट मीडिया हो जाएगा। यहां पर सब डिजिटल का काम करना, ठीक है ना, या सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। लेकिन कम्युनिकेशन में दो को आता है, डिजिटल भी आता है, प्रिंट भी आता है। तो पेपर करना, पर्चा, ये सब पेपर और पर्चा सब क्या है, ये हमारा प्रिंट मीडिया है। तो हमें इसमें क्या यूज करेंगे, डिजिटल मीडिया का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, डिजिटल मीडिया का यूज करेंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का हिंदी हो जाएगा संचार पद्धति। संचार पद्धति का स्टार्टिंग होता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी जो होता है, पहले स्टार्टिंग यहां से होता है। देखिए इसमें पहला पार्ट जो होता है इसमें संचार पद्धति का, वो होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का स्रोत। सोर्स ऑफ क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आएगा ट्रांसमीटर। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसमीटर। फिर क्या आएगा, चैनल। फिर क्या आएगा, रिसीवर। फिर इसके बाद क्या आएगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग कहां से होता है, देखिएगा। पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हम बोल रहे हैं कि आज वर्षा होगी, तो ये हम इंफॉर्मेशन का स्रोत हो गए, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, स्रोत, इन सूचना का स्रोत। तो जब हम बोल रहे हैं कि आज वर्षा होगी, तो हम सूचना के हम स्रोत हो गए, हम इंफॉर्मेशन के स्रोत हो गए। तो ये इंफॉर्मेशन देने वाला और लास्ट में इंफॉर्मेशन का यूज करने वाला दोनों आदमी होता है, ठीक है। ये दोनों मशीन है, बाकी तीन में ये मशीन के यूज होगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम बोल रहे हैं, और जहां ये सुना जाएगा वो सोर्स ऑफ, बोले यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला, इंफॉर्मेशन का हम लोग स्रोत हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि आज वर्षा होगी, तो हम इंफॉर्मेशन का क्या होगा, स्रोत हो गए। अब ये जाएगा ट्रांसमीटर में। देखिए ये ट्रांसमीटर है, यहां पर ये जो लगा हुआ है यहां पर, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर है। फिर ट्रांसमीटर वो होता है जो भेजता है। क्या करता है, भेजता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी आए हुए हैं, भाषण दे रहे हैं, तो मोदी जी बोल रहे हैं कोई बात कि किसानों के लिए कुछ बात बोल रहे हैं या कुछ घोषणा कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन के स्रोत हो गए। अब पत्रकार लोग क्या किया, उसको कैच करके ट्रांसमिट कर दिया अपने चैनल में। मतलब जी न्यूज या आज तक जो भी है, वो पत्रकार वहां पे बैठा होगा, वहां से वो कैच करके छतरी लगाया रहता है, वो ट्रांसमिट कर देता अपने चैनल में। तो ट्रांसमीटर वो होता है जो भेजता है। तो जो वो लोग छतरी लगा के लेके आता है, वो ट्रांसमीटर वाला छतरी रहता है, वो भेजता अपने चैनल में। अब चैनल में दिल्ली में रहता है, चैनल ज्यादातर दिल्ली में रहता है, कुछ कुछ मुंबई में भी है। तो चैनल जो दिल्ली में रहता है वहां पे वो जाएगा। अब वो चैनल छोड़ेगा ना सब जगह पर, तो हमारे घर के जो छतों पर रिसीवर लगा रहता है वो कैच करता है। उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन का हम लोग क्या हो गए, यूजर हो गए। तो फिर से आते हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। वहां पत्रकार खड़ा है, उसको कैच करके अपने चैनल में भेज दिया। तो उसका जो पत्रकार जो भेज रहा है, छतरी लगा हुआ है या जो भी सूचना भेज रहा है, वो ट्रांसमीटर हो गया। अपने चैनल में भेजा हुआ है, जो चैनल में बहुत सारे मशीन लगा रहता है वो छोड़ता है वहां पे, और वो छोड़ेगा तो इंफॉर्मेशन सब जगह पे क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव होता है तो जो हम लोग छत पे जो डीटीएच का छतरी होता है, वो रिसीवर वाला एंटीना होता है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये पार्ट हो गया मेन, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसमें पहला लिखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम। टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार पद्धति से संबंधित पद। संचार पद्धति से संबंधित पद। चलिए सबसे पहला पद आएगा सिग्नल।
क्या आएगा? सिग्नल। सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है? सिग्नल। सिग्नल वो होता है जब किसी इंफॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको सिग्नल बोलेंगे। आपका इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करिएगा? जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं? बोल कर रहे हैं, और बोल रहे थे कैच कर रहा है, और जब ये कैच कर रहा है ना, तो इसमें वो चार्ज होता है, इसमें बैटरी रहता है, ये चार्ज होता है। जब हम बोल रहे हैं तो ये कैच कर रहा है, अब ये चार्जिंग होता है, तो चार्जिंग होगा तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा? इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदल देगा, तब आगे भेजता है। तो जब कोई सूचना या कुछ बोला जा रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको सिग्नल बोलते हैं। जैसे हम माइक में यूज कर रहे हैं, माइक में देखिए बैटरी लगा रहता है, अब बैटरी नहीं लगा, तार से एम्पलीफायर में जुड़ा रहता है, उसको करंट मिल रहा होता है। माइक में बैटरी लगा होता है, जब हम कुछ बोलते हैं तब इंफॉर्मेशन का सोर्स हो गए, वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। तो इसके लिए उसमें बैटरी जरूर होगा, जब भी किसी ट्रांसमीटर में यूज होगा उसमें बैटरी जरूर होता है, क्योंकि वो जो चीज हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे भेजता है। तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें बैटरी का जरूरत पड़ता है। जब किसी इंफॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नल। जैसे आप माइके में देखिएगा ना, बैटरी लगा रहता है, अब हम बोलेंगे, आवाज उसमें जाएगा, उस आवाज को, उस इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन जैसे ही उसका फॉर्म बदल देगा, इलेक्ट्रिक में बदल देगा, तो उसको सिग्नल बोलने लगेगा। तारों में साउंड नहीं जाता है, तार में जो है इलेक्ट्रिक फॉर्म जाता है, करंट और वोल्टेज के रूप में सिग्नल रहता है। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिग्नल। हिंदी लिखिएगा, यदि किसी सूचना को विद्युतीय रूप में बदलते हैं, यदि किसी सूचना को विद्युतीय रूप में बदलते हैं तो उसे सिग्नल कहते हैं। अब सिग्नल दो टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा। एनालॉग सिग्नल, दूसरा में डिजिटल सिग्नल। सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल। हिंदी में भी यही नाम रहता है, इंग्लिश में भी वही नाम रहता है। चलिए, एनालॉग सिग्नल का मतलब होता है जिसका वैल्यू घटता बढ़ता रहे। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा करंट है, ये टाइम है, तो इसका सिग्नल ऐसे रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। डिजिटल सिग्नल वो होता है जिसका एक ही वैल्यू फिक्स रहे, फिर ठीक है, जैसे 0 रहेगा या एक ही वैल्यू फिक्स रहेगा। देखिए इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे यहां पर 5 हो गया, 5 एम्पियर। अब देखिए उसको एग्जांपल देते हैं, एनालॉग और डिजिटल समझ सकते हैं। एनालॉग का मतलब होता है जिसका वैल्यू घटे बढ़े। देखिए इसमें ग्राफ ऐसे है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। इसका क्या है? या तो 0 रहेगा या सीधे हाई हो जाएगा। अब दोनों के एग्जांपल देते, क्लियर कर देते हैं। एनालॉग में होता है वोल्टेज या करंट का घटता बढ़ता रहता है, और डिजिटल जो है या तो 0 होगा या तो हाई हो जाएगा। जैसे बिजनेस है एनालॉग सिग्नल की तरह, कभी 10 रुपए का इनकम हुआ, कभी 20 हो गया, कभी 30 हो गया, कभी 50 हुआ, ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन चुनाव जो है डिजिटल सिग्नल हो गया, जाएगा तो पूरा जाएगा, 0 हो जाएगा, हार गए तो, आज जीत गए तो पूरा आ जाएगा, फिर हाई हो जाएगा। अब चलिए इसको और चीजों में समझते हैं। फिर जैसे पंखा है, स्विच ऑन किए तो पूरा फुल हो गया, हाई हो गया, ऑफ करिए तो खत्म हो गया, तो डिजिटल सिग्नल की तरह है। लेकिन उसी में रेगुलेटर लगा देते हैं रेगुलेट करने के लिए, फिर तो वो एनालॉग हो जाएगा। 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, मतलब खटखटाते जाएंगे, स्पीड बढ़ते जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल का मतलब इसमें बहुत सारे डाटा पॉसिबल है। जैसे रेडियो का जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल की तरह काम करता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी थोड़ा फ्रेश सुनाई देगा, उससे फ्रेश सुनाई देगा, तो एनालॉग सिग्नल है। लेकिन डिश टीवी का वो डिजिटल सिग्नल, डायरेक्ट आना होगा तो पूरा आएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा।
तो एनालॉग सिग्नल वो होता है जिसमें सिग्नल कम बेस होते रहता है, रेडियो में ज्यादा दिखता है। डिजिटल सिग्नल वो होता है जिसमें आएगा तब पूरा आएगा, जाएगा तब पूरा जाएगा। जैसे हम क्रिकेट का ही खेल बना देते हैं, आप छक्का मारिए ना तो आउट, तो डिजिटल सिग्नल हो गया। या तो पूरा हाई मारना है और नहीं तो खत्म हो जाएगा, आउट हो जाएगा। हर बॉल पर छक्का, जितना देर तक छक्का मारते रहे टिके रहिए, तो ये डिजिटल सिग्नल की तरह काम कर रहा है। लेकिन 0 भी रन हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। तो ऐसा सिग्नल जिसका मान बदलते रहता है, कोई भी मान हो सकता है, उसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ऐसा सिग्नल जिसमें दोनों को मान हो सकता है, 0 हो सकता है, चाहे हाई हो सकता है, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, हाई 5, 10 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ भी मान हो सकता है। तो जिसका सिग्नल का घटता बढ़ता रहता है समुद्र के लहर की तरह, वो हमारा एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल है या तो 0 होगा और नहीं तो सीधा हाई हो जाएगा, बीच का उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखेंगे? द सिग्नल whose value changes continuously whose value changes is known as analog signal. इसमें लिखेंगे द सिग्नल which has only two values is known as digital signal. These are known as high and low values. These are known as high and low values. चलिए पहले का हिंदी लिखिएगा। पहले का एनालॉग सिग्नल लिख के डैश दीजिएगा, एनालॉग सिग्नल लिख के डैश दीजिएगा। ऐसा सिग्नल जिसका मान लगातार बदलता रहता है, ऐसा सिग्नल जिसका मान लगातार बदलता रहता है, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ऐसा सिग्नल जिसका मान लगातार बदलता रहता है, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। चलो अब लिखिएगा डिजिटल सिग्नल लिख के डैश दीजिएगा। ऐसा सिग्नल जिसका केवल 2 ही मान संभव हो, ऐसा सिग्नल जिसका केवल 2 ही मान संभव हो, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इन मानों को उच्च या निम्न मान कहते हैं। इन मानों को उच्च या निम्न मान कहते हैं। चल दोनों उतार लीजिएगा। दोनों उतार लीजिए। चलिए आते हैं अगला टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 2, मॉड्यूलेशन।
मॉड्यूलेशन, मांडुलन, मॉड्यूलेशन, मांडुलन, लिख के डैश दीजिए। मॉड्यूलेशन, मांडुलन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब किसी इंफॉर्मेशन को भेजना होता है तो उसमें चेंजिंग करके हम भेजते हैं, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसे हम ये बोल रहे हैं आवाज, जैसे सपोज दैट एक रियल के एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ का। जैसे हमको दिल्ली जाना है तो पैदल नहीं जा सकते, हमको सवारी चाहिए होता है, कार चाहिए या बाइक भी हो तो मेहनत तो पड़ेगा लेकिन जाया जा सकता है, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह जो हम बोल रहे हैं इसको बहुत दूर तक पहुंचाना है, दिल्ली या विदेशों तक पहुंचाना है अपने इंफॉर्मेशन को, तो डायरेक्ट नहीं जाएगा। हम ज्यादा बोलेंगे तो कितना 100 फीट या 200 फीट तक लोग सुन पाएंगे। इंफॉर्मेशन को दूर तक भेजने के लिए हम अपने इंफॉर्मेशन को रेडियो तरंग पर अरेंज करना पड़ता है। जैसे कोई आदमी को बाजार जाना होता है और कोई कार जा होता है तो आदमी रोकता है, बोलता है कि सीधे हमको भी लेके चलिए। तो जो कार हो गया वो रेडियो वेव हो गया, और जो आदमी हो गया उस पर बैठ गया वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। तो जब किसी इंफॉर्मेशन को दूर तक भेजना होता है तो रेडियो वेव पर उस इंफॉर्मेशन को चढ़ा दीजिए, भेज दीजिए, बहुत दूर तक चला जाएगा। तो रेडियो वेव जो होता है सवारी होता है इंफॉर्मेशन के लिए जो दूर तक भेजना होता है। तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को भेजना होता है तो रेडियो वेव में क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को उस पर रख के भेज देते हैं। तो कहने का मतलब किसी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए जैसा सिग्नल रहेगा, सिग्नल का जितना ताकत रहेगा उस अनुसार से रेडियो वेव में चेंजिंग करेंगे और उसमें भेज देंगे। 5 आदमी रहेगा तो कार में उतने ना चेंजिंग करना पड़ेगा, 2-4 आदमी को उतारना पड़ेगा तब ना भेजेंगे। फिर जितना आदमी रहेगा, माने एक आदमी है तो उसके लिए उस तरह से अरेंज करके बैठाएंगे कार में, फिर भेजेंगे। 5 आदमी रहेगा तो उसके लिए अलग तरह से अरेंज करके उसमें बैठा के भेजेंगे। 10 आदमी होगा तो 2 गाड़ी लेंगे, अरेंज करके भेजेंगे। फिर तो जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसा कभी कोई आवाज़ कम रहेगा, कोई आवाज़ ज़्यादा रहेगा, तो उसके अनुसार से रेडियो वेव में चेंजिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन को उसमें अटैच कर देंगे, भेज देंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन, अब इसको भेजना है तो ज़्यादा दूर तक ही नहीं जा रहा है। अब ये रेडियो वेव हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गया, दोनों को ऐसे अटैच कर देंगे। अब इसको ऐसे फेंकते हैं तो बहुत दूर तक जाएगा। रेडियो वेव इसके लिए सवारी हो गया, इंफॉर्मेशन इसमें अटैच हो गया। अब ये चीज़ें बड़ा होगा तो इसमें चेंजिंग करके इसमें बांधना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, चेंजिंग जरूर करना पड़ेगा। तो किसी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए रेडियो वेव उसका सवारी होता है, और रेडियो में उसको अटैच करने के लिए सिग्नल जैसा रहेगा उस अनुसार से उसमें चेंजिंग करके भेजना पड़ता है। आदमी के अनुसार से सवारी में चेंजिंग करके भेजना पड़ता है। तो सवारी हो गया रेडियो वेव, और जो लोग जा रहे हैं इंफॉर्मेशन है वो लोग जो हो गए इंफॉर्मेशन के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है किसी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फेज, इन सब में चेंजिंग करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज ऑफ radio wave according to the intensity of signal is known as modulation, is known as मॉड्यूलेशन। हिंदी लिखिएगा, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आयाम, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आयाम, आवृत्ति, आयाम कौमा आवृत्ति एवं कला में परिवर्तन करने की प्रक्रिया
एवं कला में परिवर्तन करने की प्रक्रिया मांडुलन कहलाती है। प्रक्रिया मांडुलन कहलाती है। अब इसके टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट में एएम भी बोलते हैं। दूसरा में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मांडुलन, जिसको शॉर्ट में एफएम भी बोलते हैं। तीसरा में फेज मॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट में पीएम भी बोलते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मांडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मांडुलन, फेज मॉड्यूलेशन, कला मांडुलन। चलिए बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आते नीचे टाइप्स। अब टाइप्स का पहला पॉइंट लिख देते हैं, इसी में चेंजिंग कर देंगे, हो जाएगा डिफिनीशन। पहला पॉइंट लिख देते हैं, कौन सा मॉड्यूलेशन यहां पर? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हिंदी हो जाएगा आयाम मांडुलन। अब चेंज करना केवल एम्पलीट्यूड में, बाकी जो है चेंजिंग है वो तीनों मिला के ना था, केवल इसमें एम्पलीट्यूड में चेंजिंग आएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। अब देख लीजिए कैसे कट करना है। यहां पर मॉड्यूलेशन का जगह पे हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड होता क्या पहले समझिए। ये रेडियो जो होता है ना, हम लोग खोलते हैं, जिसमें सनसनाते रहता है, एएम होता है, पहले मैच चलता था, वो हमारा एएम होता है, ठीक है ना, सनसनाते रहता है इसमें। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कोई वेव ये चलता है ना, वेव ये वेव चलता है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट यहां से उठता है, इसी को आयाम बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैक्सिमम हाइट ऊपर या नीचे, इसको आयाम बोलते हैं। तो हम जो सिग्नल को आएगा और उसके आयाम में चेंजिंग करके भेजेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी में चेंज करके भेजेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या इसी को एफएम बोलते हैं, जो खूब सुंदर सुनाई देता है, और जो सनसनाते रहता है वो एएम होता है, ठीक है। और उसमें कला का मतलब अवस्था, आगे पीछे करके, ठीक है ना। तो अवस्था का मतलब कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, ये फेज बोला जाता है। तो फेज में चेंज करके बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो हम सिग्नल में अलग अलग तरीकों से चेंज करके भेजेंगे। सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज करके भेजेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी में चेंज करके भेजेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको एफएम भी बोलते हैं, होता है ना गड़ीबाई एफएम टाइप का, या रेडियो मिर्ची एफएम, उस तरह यही एफएम है सब। और उसमें फेज में चेंज करके भेजेंगे तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा, पहले हेडिंग बना लीजिए, इसका हेडिंग बना लीजिए, आयाम मांडुला लिख दीजिएगा, आयाम मांडुला लिख दीजिएगा। लिखिएगा, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आयाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आयाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया आयाम मांडुलन कहलाती है। सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आयाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया आयाम मांडुलन कहलाती है। चलिए इसमें दूसरा आते हैं। अब दूसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हिंदी हो जाएगा आवृत्ति मांडुलन। तो जैसे उसमें आयाम था, इसमें आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और मॉड्यूलेशन भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा, सेम परिभाषा हो जाएगा, बस आवृत्ति लगा देना है। चलिए दूसरा लिखिएगा, आवृत्ति मांडुलन लिख के रख दीजिएगा, आवृत्ति मांडुलन लिख के रख दीजिएगा। चलिए लिखिएगा, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार
सिग्नल की तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के सिग्नल की तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आवृत्ति में सिग्नल की तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आवृत्ति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया सिग्नल की तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के आवृत्ति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया आवृत्ति मांडुलन कहलाती है। परिवर्तन करने की प्रक्रिया आवृत्ति मांडुलन कहलाती है। चलिए लास्ट इसका लिखिएगा फेज मॉड्यूलेशन। फेज में चेंज करके अवस्था, मतलब आगे पीछे रहता है। अवस्था का मतलब क्या है, कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, ये अवस्था बोला जाता है। देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर इंडिया आगे चल रहा है, उसका फेज आगे है, और पाकिस्तान क्या है नीचे चल रहा है, उसका फेज क्या है पीछे है। तो जब प्रोसेस ऑफ चेंज यहाँ पे क्या बोल देंगे, फेज। फेज मतलब अवस्था, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। कोई पहले दौड़ना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसका फेज क्या होता है, आगे होता है। जो लेट से स्टार्ट करता है उसका फेज पीछे होता है। इसको कौन सा मॉड्यूलेशन बोलेंगे, फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। चलिए काला मांडुलन लिख के डैश दीजिएगा, काला मांडुलन लिख के डैश दीजिएगा। लिखेगा सिग्नल के तीव्रता के अनुसार, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के कला में, सिग्नल के तीव्रता के अनुसार रेडियो तरंग के कला में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, रेडियो तरंग के कला में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कला मांडुलन कहलाती है। परिवर्तन करने की प्रक्रिया कला मांडुलन कहलाती है। चलिए तीनों को फिर समझ लेते हैं। हम अब फिर समझा देते हैं। हम अपने आवाज को ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, इसके लिए कुछ सवारी चाहिए। सवारी होता है रेडियो वेव। रेडियो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो 3 लाख के स्पीड चलता है। ये सवारी है और ये इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, क्योंकि इसके पास जो होता है बहुत पावरफुल होता है, आसानी से लेके चल जाता है। वायुमंडल के सब स्थितियों से लड़ते हुए चला जाएगा। हमारा आवाज ज़्यादा दूर तक उसके पास ताकत नहीं होता, ज़्यादा दूर तक लेके जा पाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम जो बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है, उसको रेडियो वेव पर अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के लिए रेडियो वेव में चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में 10 आदमी को बैठाना है, तो गाड़ी में से लोगों को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, एक और गाड़ी बुलाना पड़ेगा, तब ना भेजेंगे। अब 20 आदमी करना तो और चेंजिंग करना पड़ेगा, 4 गाड़ी लग जाएगा। तो कहने का मतलब इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए रेडियो वेव में चेंजिंग करके भेजेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड में चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और फेज में चेंज करेंगे तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाता है। ठीक है।